कभी कभी जब कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाता है ना तो मुझे मज़ा ही आ जाता है। तो हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। और इस वीडियो में भी हम बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले मैथमेटिक्स के पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ठीक है, पता है मैथ्स ऐसे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और बहुत सारे लोग मैथ्स को हेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि उन्हें हेट क्यों होता है, क्योंकि अगर वो अच्छे से समझें, है ना, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि जो समझते हैं वो तो अच्छे से समझते हैं कि भाई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आपको धीरे धीरे समझ में जब आती हैं तो आपको उसमें भी मज़ा आने लगता है। और मैं आप में से ही बहुत सारे लोगों को आराम से बता सकता हूँ ना कि बचपन में आपको मैथ्स अच्छा लगता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके क्लासेस आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपको उससे नफ़रत होती जा रही है। ठीक है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो बचपन में आपको अच्छा लगता था, बाद में क्यों नहीं अच्छा लगने लगा, तो रीज़न होगा, और क्या रीज़न होगा वो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। लेकिन सिंपली आप यहाँ पे समझो कि मेरे साथ में काम करने वाली एक शिक्षिका हैं, उनका मैंने रीज़न सुना था। उनका रीज़न काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगा मुझे। वो एसएसटी की टीचर है हमारे विद्यालय में, और उन्होंने जो रीज़न दिया था वो ये दिया था कि मैथ मुझे पसंद नहीं इसलिए क्योंकि एक तो मेहनत से उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद भी गलत हो जाता है कई बार तो मैंने सोचा बात तो सही है। और कई बार मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम भी लगता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारा टाइम लगा के सॉल्व करते हैं तब भी सॉल्व नहीं होता। और उनको जो है उनका पेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि याद है तो टिक लगा दो, नहीं याद है तो फिर तुक्का लगा दो। तो इस तरह से तो उन्होंने बताया, तो मुझे उनका पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगा कि ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मेरा सब्जेक्ट ही अच्छा लगता है। मुझे उनका सब्जेक्ट पसंद नहीं है। उनका सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, क्योंकि उसमें याद करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, और इसमें मुझे सब कुछ पहले से ऐसा लगता है सब कुछ पहले से याद ही है। तो चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं यहाँ पे है तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लिखा गया है दो सकेंद्रित होना चाहिए था यहाँ पे, सकेंद्रित ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो सकेंद्रित क्या होता है? एक ऐसा वृत्त दो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र सेम हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक वृत्त बना दूँ तो और इसकी त्रिज्या रख दूँ 4 सेंटीमीटर, अब यही केंद्र होना चाहिए 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का। तो 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त ये बाहर में बनेगा इसके, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हालांकि ये 5 सेंटीमीटर से मैंने ज़्यादा बनाया है, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है कि दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों वृत्त एक सकेंद्रित वृत्त हैं, यानी इन दोनों का केंद्र जो है वो सेम है। अब पूछा गया हमसे कि वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी। अब वृत्त की जीवा क्या होती है? जीवा आपको याद है, जैसे मान लो अगर मैं एक वृत्त बनाता हूँ तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बार काटती है, यहाँ पे और यहाँ पे काट रही है या प्रतिच्छेद करती है, वो जीवा कहलाती है। तो ये वृत्त की जीवा हो गई, ये भी वृत्त की जीवा हो गई, ये भी वृत्त की जीवा हो गई, ये सब क्या है? वृत्त की जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको वृत्त का व्यास भी कह देते हैं हम लोग। तो हमसे पूछा गया कि वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी। अब प्रत्येक जीवा की लंबाई, जैसे मान लो ये जीवा है इस वृत्त का, ये भी जीवा है इस वृत्त का, ये जीवा है वृत्त का, ठीक है। अब ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, सब वृत्त की जीवा ही चल रही है। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो दूसरा मतलब जैसे ये जीवा तो है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, सब जीवा है, लेकिन ये एक ऐसा जीवा है जो इस वाले वृत्त का स्पर्श रेखा भी है, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है? ये वृत्त है और वृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। तो अब एक जीवा बड़े वाले वृत्त की जीवा जो छोटे वाले वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, इस जीवा की लंबाई कितनी है ये हमसे पूछा जा रहा है, और यही हम लोग करने वाले हैं पता। तो चलो पता करते हैं, थोड़ा सा फिर से चित्र बनाते हैं, चित्र बना के समझाते हैं और आप लोग अच्छे से समझते हैं। अब हमें इसकी लंबाई पता करनी है। यहाँ पे हम केंद्र जानते हैं वृत्त का है, ये जो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो इसकी लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन लिखा है ना भाई, हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर कैसे है? तो आप देखोगे कि यहाँ ये केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझो,
ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का कोण। अब समझो कि जब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो 5 सेंटीमीटर की जो भुजा हो गई वो इस वाले त्रिभुज के लिए कर्ण हो गई 5 सेंटीमीटर। आधार हो गया हमारा, जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब लंब हमसे पूछा जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो बहुत, अगर आप मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि पाइथागोरस ट्रिक जो होता है वो किस में होता है। तो 5 और 4 है तो तीसरी भुजा आराम से कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर नहीं जानते हो, बाई चांस भूल गए हो, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लंब को पता करने का एक तरीका होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और बाई चांस आप सोचोगे कि ये आधार कैसे, ये लंब क्यों नहीं है, क्योंकि कर्ण तो ये नहीं हो सकता, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ये आधार कैसे हुआ, लंब क्यों नहीं हुआ। तो आप एक काम करो, लंब में ही 4 लिख दो और आधार पता कर लो, कम से कम आधार भी तो पता चलेगा। मेन तो हमें यही पता करना है ना। तो अगर आप आधार भी पता करते हो, आधार का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो अगर आप आधार पता करते हो तो आधार बराबर भी होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो उस बेसिस पे भी अगर आप कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 माइनस लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि हमारा 4 मान लिया हमने, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट में जाएगा ये, तो 25 में से 16 गया तो 9, रूट में 9 आ गया, रूट में 9 यानी कि प्लस माइनस 3। चूँकि ये जो दूरी, ये जो यहाँ तक की लंबाई है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ये 3 सेंटीमीटर आएगा हमारा क्या, प्लस में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 3 ये 3 और 3 मिलके 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही तो भी बता देना, ठीक है। कम से कम थोड़ा और मेहनत करूँगा, और क्या, बहुत इतने दिनों से पता है, मैं काफ़ी दिनों से लगातार रोज़ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो और बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि जो रोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं उनको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों इजी नहीं है ये, फिर भी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कुछ चाहता हूँ ना, तो कुछ नहीं, आप क्या दोगे मुझे, बस कमेंट करके थोड़ा सा प्यार दे दो, और क्या चाहिए, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।